नशे के खिलाफ एक्शन में हरियाणा पुलिस। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। कहा 1169 जगहों पर हुई छापेमारी, 98 के खिलाफ एफआईआर, 100 हुए गिरफ्तार। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान कर रहे घर वापसी। जीत का जश्न मनाते नजर आए किसान। किसानों ने किया पूजा पाठ। जींद के बदोवाल और खटकर टोल प्लाजा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। कहा बुधवार तक हरियाणा के सभी टोलों से धरना होगा समाप्त। यूपी चुनाव पर बोले टिकैत, आंदोलन का दिखेगा असर। राहुल के हिंदूवादी वाले बयान पर शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने दिया जवाब। कहा राहुल को न हिंदू का पता न हिंदुत्व का। श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी मामले में एसआईटी ने राम रहीम से की घंटों पूछताछ। सुनारिया जेल में राम रहीम से 7 घंटे तक हुई पूछताछ। और डीएपी खाद की किल्लत को लेकर यमुनानगर में किसानों का प्रोटेस्ट। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा नहीं है प्रदेश में खाद की कोई समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। हरियाणा पुलिस की नशे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम देखने को मिली है। गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा पुलिस ने सुबह 5 बजे प्रदेश के हर जिले में नशाखोरी रेड मारी, जिसमें 442 टीमों ने हिस्सा लिया और 1169 जगहों पर छापेमारी की गई। वहीं 3315 पुलिसकर्मी कर्मचारी इस मिशन में लगे, जिसमें 98 एफआईआर दर्ज की गई। वहीं 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में अफीम, गांजा, हेरोइन, नशे का सामान पकड़ा गया। हरियाणा पुलिस ने सारे प्रदेश में नशाखोरी के खिलाफ साइमल्टेनियसली हर जिले में प्रातः 5 बजे से छापेमारी की है, जिसमें 442 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। 1169 जगहों पर छापे मारे गए हैं। 3315 पुलिस के कर्मचारी इस सारी ऑपरेशन में लगे हैं। 98 एफआईआर दर्ज की गई हैं अंडर एनडीपीएस एक्ट। हो गया सट, नहीं तो हरियाणा पुलिस ने श्रीमद् भागवत गीता जयंती शोभा यात्रा को शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं उन्होंने राहुल गांधी के हिंदू युवा हिंदुत्व वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो अपनी पार्टी के लिए ही समस्या है, उन्हें जानकारी नहीं है कि हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है, इसीलिए उनके सारे प्रवक्ता उलझे हुए हैं, परेशान हैं। अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी उनके जो प्रवक्ता हैं वहां बैठे हैं, वो कोई जवाब तो दे नहीं सकते इसका कि वो क्या कहेंगे। अब ना उसने हिंदू का पता ना हिंदुत्व का पता, इसलिए वो कहता है। और अभी जो एंकर है उसने पूछा भी है कि कोर्ट ने क्या कहा। जो कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व जो है वो वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है, आप उसको किसी संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले भी हैं, राम को मानने वाले भी हैं, हनुमान जी को मानने वाले भी हैं, देवी जी को मानने वाले भी हैं, गीता को मानने वाले भी हैं, वेद को मानने वाले ऐसे भी हैं जो किसी को भी नहीं मानते। तो यहाँ अपना अपना तरीका है। इस प्रकार की छूट यहाँ जिस प्रकार से दी गई वही। मंगलवार को किसान नेता राकेश टिकैत जींद के दोनों टोल प्लाजा पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत को सुनने के लिए हजारों की संख्या में किसान यहां पर एकत्रित हुए। राकेश टिकैत पहले जींद के बदोवाल टोल प्लाजा पर पहुंचे, इसके बाद जींद के ही खटकर टोल प्लाजा पर पहुंचे और दोनों टोल प्लाजा पर किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा के टोलों पर चल रहे सभी धरने बुधवार तक समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही किसानों के मुकदमे वापसी पर बोलते हुए कहा कि अब राज्य सरकारों से बातचीत की जाएगी। वहीं 15 जनवरी को होने वाले एसकेएम की बैठक में कई मांगों की समीक्षा करने की बात भी उनकी ओर से कही गई। किसान आंदोलन का असर यूपी में होने वाले चुनावों में देखने को मिलेगा, ये बात भी राकेश टिकैत की तरफ से कही गई।
चार्ज लगेंगे, उस पर हत्या की वो लगेगी। पूरी एसआईटी ने ठीक अपनी जांच करी है। अब जो टैनी है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। वो भी साजिश में शामिल है। उसका शायद खुलासा इसलिए नहीं किया होगा कि जो वीडियो है उसकी के गृह राज्य मंत्री, तो ये है कि इस्तीफा उसको दे देना चाहिए। भारत सरकार को उसको तुरंत हटाना चाहिए। किसान आंदोलन का प्रभाव यूपी में देखने को मिलेगा, जो यूपी चुनाव बिल्कुल मिलेगा। चुनाव आचार संहिता के बाद में अभी सरकार से क्या सरकार का रुख रहता है, हम उस पर बात करेंगे, और चुनावी बात आचार संहिता के बाद हम बताएंगे। नरवाना के बद्दोवाल टोल प्लाजा पर चल रहे किसान धरने को खत्म करवाने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान टोल प्लाजा पर साल भर से किसान आंदोलन के चलते किसान धरने पर बैठे हुए थे। हजारों की तादाद में किसान हर रोज धरना देते थे, जिनमें महिलाओं की तादाद भी काफी अधिक रहती थी। वहीं इन किसानों के धरने को समाप्त करवाने के लिए राकेश टिकैत खुद टोल प्लाजा पहुंचे और किसानों को आंदोलन की जीत की बधाई देते हुए कहा कि इस आंदोलन से भाईचारा इकट्ठा हुआ है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन की याद को जिंदा रखने के लिए अपने अपने घरों में आंदोलन के नाम का एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, जिससे पर्यावरण भी बढ़ेगा और आंदोलन की याद भी ताजा रहेगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी आंदोलन बंद नहीं होगा, अब सामाजिक आंदोलन चलाएंगे। नशा मुक्ति और दहेज प्रथा को लेकर ये आंदोलन होगा। आज भी हम जीते हैं, कल भी हम जीते थे। और आप पंजाब वालों से बात करेंगे, यूपी वालों से भी, हर मुख्यमंत्री सरकार से बातचीत करेंगे। वे मुकदमों के मामले हो, वे फसलों के दाम का हो, वो टोल के मामले हो, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि टोल को दुगने कर दे, फिर बदनाम करवाओगे, फिर रोड़ा रुका होगा। जितने हमारे कणक के रेट बढ़े उस हिसाब से टोल के भी रेट बढ़ा लो, 1-2% बढ़ेगा, 1-आधा रुपया बढ़ाना हो बढ़ा दियो, लेकिन ये नहीं कि दुगड़े करेंगे, वो तो नहीं चलेगा। तो अभी आप आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं? अभी आप आंदोलन तो स्थगित हो गया, आंदोलन कोई समाप्त नहीं होते। किसी की कोई मुद्दे, किसी की उसको समाप्त कर दे, खत्म कर दे, कौन ले लेगा? 20 साल बाद आंदोलन होगा, कौन साइन कर देगा जी आंदोलन नहीं होगा? देश में क्यों नहीं होगा? यूपी मिशन को लेकर क्या रणनीति रहेंगे? चुनाव आचार संहिता जिस दिन लग जाएगी उस दिन बताएंगे। और मिशन पंजाब की बात करें तो हमने कहा कि जिस दिन चुनाव आचार संहिता लगेगी उस दिन बताएंगे। अभी सरकारों को काम करना है, तो 2 महीने का काम सरकारों के पास में है, वो अपना काम करे। तोशाम के अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा हल्का तोशाम ने मीटिंग की है और इस मीटिंग में जो संघर्षशील किसान संयुक्त किसान मोर्चा हल्का तोशाम के किसानों ने युद्ध रत्न सम्मान से नवाजा गया इन किसानों को। और तोशाम में संयुक्त किसान मोर्चा ने सभी तोशाम हल्का वासियों और तोशाम के व्यापारी जिन्होंने किसानों को समर्थन दिया था उनका धन्यवाद करने के लिए धन्यवादी दौरा भी किया। तो अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, किसानों को इस दौरान सम्मानित किया गया। किसान मोर्चा ने इस दौरान धन्यवादी दौरा भी किया। भाई साथियों में आ जाओ, ये मामले इसमें ना पड़ो इस ज्यादा। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे ने जो लंबी लड़ाई जीती, एक ऐतिहासिक लड़ाई, और केवल भारत की नहीं पूरे विश्व की ये ऐतिहासिक लड़ाई है। इतनी लंबी लड़ाई आज तक किसी भी देश में कमेरे वर्ग ने नहीं लड़ी है। और उस जीत के लिए जो मजदूरों ने और जो दुकानदारों ने, जो व्यापारियों ने हमारा जो सहयोग किया, आज उनका धन्यवाद करने के लिए हम बाजार के अंदर जा रहे हैं। क्योंकि हमने जब भी बाजार की कॉल दी तो तोशाम बाजार पूर्णतः बंद रहा है। आज हम सभी दुकानदारों को, सभी व्यापारियों को और सभी तोशाम के ग्रामवासियों को धन्यवाद करने के लिए पंजाब के फरीदकोट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब चोरी होने के मामले में रोहतक की सुनियारा जेल पहुंची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जांच कर रही एसआईटी की ओर से एक बार फिर से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से 7 घंटों तक पूछताछ की गई। आपको बता दें कि एसआईटी ने सुबह करीब 10:20 पर यह शुरू किया और उसके बाद 4:45 तक सुनारिया जेल में राम रहीम से लगातार पूछताछ होती रही। एसटीएम ने, एसआईटी की टीम ने, माफ कीजिएगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से 7 घंटों तक राम रहीम से पूछताछ की है।
हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने यहां इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रदेश में लागू करने के लिए गठित स्टेट लेवल कमेटी की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों को एक ऐसा नवीनतम सिस्टम तैयार करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश भी जारी किए, जिसके तहत पुलिस की ओर से एकत्रित किए जा रहे एक जिला संपूर्ण डाटा एक ही जगह एकीकृत हो सके, ताकि किसी भी तरह के डाटा को जल्दी और आसानी से एक्सेस करना संभव हो सके। आपको बता दें कि प्रथम चरण में किसी एक जिले में पायलट परियोजना के आधार पर इस सिस्टम को लागू किया जाए। साथ ही मुख्य सचिव संजीव कौशल ने क्राइम एंड क्रिमिनल्स ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम्स के तहत हरियाणा पुलिस का देश में प्रथम स्थान होने पर अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रशंसा भी की, उनकी तारीफ की। तो जस्टिस सिस्टम लागू करने को लेकर यह बैठक हुई, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक, जिसमें आपको हम बता दें कि जस्टिस सिस्टम को किस तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। अब बात करेंगे हम भारत भूषण बत्रा की, जिन्होंने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान विधायक ने जमकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी बढ़ती रिश्वत मामले को लेकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काम रोको प्रस्ताव लेकर आ रही है। साथ ही भारत भूषण ने कहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो भारत भूषण बत्रा की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि कांग्रेस जो है वो सदन के अंदर काम रोको प्रस्ताव लेकर आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो ऐसे तमाम मसले हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने का काम कांग्रेस सदन के अंदर करेगी। आपको बता दें कि 17 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो रहा है और 3 दिवसीय ये छोटा सत्र, लेकिन सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरीके से सदन के अंदर सरकार को घेरा जाए, और इसी की जानकारी उन्होंने आज मीडिया को दी है। झज्जर में लघु सचिवालय पर अनिश्चितकालीन धरने को लेकर कई दिनों से आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में महिलाएं सचिवालय के सामने इकट्ठा होकर हर रोज सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रही हैं। साथ ही सरकार को चेताया भी है कि जल्द से जल्द महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मीडिया के माध्यम से आग्रह किया है कि या तो सरकार समय रहते हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो महिला दुर्गा शक्ति रूप का धारण कर सकती है, और जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी यह आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स राज्य प्रधान छोटा गहलोत ने बताया है कि सरकार ऑनलाइन काम करवाना चाहती है, लेकिन हम ऑफलाइन काम करना चाहते हैं। सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। कल यहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ जी आए हुए थे, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। भाई तुम्हारा जो मांग पत्र दिया है वो सरकार को भेज दिया जाएगा, लेकिन हमारे एक झज्जर के नेता होते हुए प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि ये माता बहनें रोड पर बैठी हुई हैं, इनके बारे में सरकार को जल्दी नोटिस भेजा जाए। तो हम तो यही गुजारिश करते हैं कि धनखड़ जी कल हमारे से मिले, उनने ये कहना था हमारे को अभी सरकार से तुम्हारी जल्दी बातचीत करवा दी जाएंगी, लेकिन हमारे को मजबूत जवाब नहीं दिया। हिसार के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित गीता जयंती महोत्सव का तीसरे दिन समापन किया गया। इस समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि
हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर BR कंबोज पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में गौरवमयी उपस्थिति जिला उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी की रही। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में गीता का संदेश देने से संबंधित अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं कार्यक्रम का समापन गीता आरती के साथ किया गया। मैं सभी हिसार वासियों को गीता जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम जिला प्रशासन की ओर से रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के संबंध में, इसमें जो प्रस्तुतियाँ दी गई हैं, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उन्हें सीधा, और जो लोग उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें मीडिया के माध्यम से ये सभी चीज़ें पहुँची होगी और आगे अपने जीवन में सभी लोग गीता के जो उपदेश हैं, गीता के जो विचार हैं, उसे अपने जीवन में समावेश करेंगे और खुशी पाएंगे और अपना जो समाज है उसमें संस्कारित समाज बनाने में अपना योगदान देंगे। आज का जो कार्यक्रम है जिला प्रशासन के द्वारा पिछले 3 दिनों से आयोजित किया जा रहा है और वास्तव में हमारे जीवन मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए जो हम गीता संदेश देती है एक व्यवहारिक पुस्तक है। और इस कार्यक्रम में हमें सभी, चाहे एग्जीबिशंस थे, चाहे संगीत की प्रस्तुति की गई और बच्चों के द्वारा बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए गए और सभी के माध्यम से जो यहाँ पे उपस्थित प्रतिनिधिजन आए हुए थे, बच्चे थे, हमारे छायाकार पत्रकार बंधु थे, उनके माध्यम से यही संदेश दिया गया कि किस प्रकार से हम मिलजुल कर प्यार से अपने देश को, अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। पलवल में गीता जयंती महोत्सव का समारोह संपन्न हुआ। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में ग्लोबल चैटिंग के तहत 50 विद्यालयों के 50-50 विद्यार्थियों की ओर से यानी कि ये जो छात्र थे इसमें शामिल हुए और इन छात्रों ने श्लोकों का उच्चारण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तक नगर शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने किया। इस मौके पर नगराधीश अंकिता जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहीं। याद है या नहीं अगर याद है तो बात करें आप साथ में मंच के साथ, अगर याद नहीं है 50 स्कूलों के 50 बच्चों ने ये गीता श्लोकोच्चारण किया गया है, क्योंकि ये वैश्विक गीता जयंती समारोह स्टेट लेवल पे हमारे मनाया जा रहा है और इसमें कुरुक्षेत्र में मतलब ये हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। तो आज 12 बजे हमारे 2500 बच्चों ने एक साथ श्लोकोच्चारण करके इसमें भाग लिया है और ये ऑनलाइन सारा प्रोग्राम हुआ है। और जिला स्तर पर हमारे एक स्कूल ने, जिसमें 50 बच्चे शामिल हैं, इन्होंने अलग से मतलब कि ये 12 बजे यहाँ पर पूरे इस समारोह में श्लोकोच्चारण करके इस समारोह की भव्यता को बढ़ाया है। बाढ़ड़ा में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी नेता और महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट ने शिरकत की। मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर बबीता फोगाट ने स्टॉल्स का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मेले के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों ने यहां पर आने वाले लोगों को अपने विभागों से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। तोशाम में खंड विकास और पंचायत कार्यालय केरू में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ किया गया। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और केरू खंड के विकास और पंचायत अधिकारी जितेंद्र चौहान ने मेले का शुभारंभ किया। विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी भी ली।
प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरने वालों के खिलाफ नगर निगम की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम की टीम ने अंबाला शहर में 14 दुकानों को लाखों का टैक्स इन पर बकाया होने के चलते सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया है कि इन दुकानदारों को नगर निगम की तरफ से कई बार नोटिस भी दिए गए थे, बावजूद इसके इन्होंने टैक्स नहीं भरा और इसके चलते इन दुकानों को अब सील किया गया है। पॉलिटेक्निक के पास हमने 14 दुकानें सील की है और इनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है 3,05,000 समथिंग रुपीज जो था वो जमा नहीं कराया गया और इनको बार बार नोटिस भी दिए गए, 87B का नोटिस भी दिया गया। उसके बाद सीलिंग की कार्रवाई अमल में लाई गई। और अब बात कर लेते हैं पानीपत की। पानीपत के तहसील कैंप जवाहरनगर में बदमाशों ने 4 घरों में घुसकर कई लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों पर हमला करने की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। लोगों ने हमला करने का आरोप जवाहरनगर के फैक्ट्री मालिक पर लगाए। लोगों के मुताबिक फैक्ट्री के खिलाफ शिकायत करने के बाद उन पर यह हमला किया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी, जिससे प्रदूषण तो हो ही रहा था, साथ ही फैक्ट्री की ओर से अतिक्रमण भी किया जा रहा था। यानी कि ये फैक्ट्री जो है वो लगातार अतिक्रमण कर रही थी। फैक्ट्री मालिक की ओर से अतिक्रमण किया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर कैथल के कलायत से है, जहां कलायत विधानसभा के गांव बात्ता में स्कूलों में जाने वाले बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि करीब 5 साल से गली का यही हाल है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बारे में वो कैथल के डीसी और अन्य अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उकलाना के गवर्नमेंट कॉलेज में एथलेटिक मिट की ओर से द्वितीय वार्षिक एथलेटिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रिंसिपल राम सिंह बेनीवाल रहे। प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा है कि खेल कूद भी पढ़ाई का एक हिस्सा है और सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत जरूरी भी है। मुख्य अतिथि ने सरकार की ओर से दिए गए 50,000 रुपए के ग्रांट से विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया। कनीना पुलिस की बात करते हैं। कनीना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध रूप से नशीला पदार्थ बेचने पर पुलिस ने छापेमारी कर 1 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त कर बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि भोजावास गांव में अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह छापेमारी की है। एक व्यक्ति जोगिंदर को गिरफ्तार किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कनीना पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है, जिसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। कनीना पुलिस ने किस तरीके से ये बड़ी सफलता हासिल की है, ये भी हमने आपको बताया। जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त में बैठा हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 1 किलो 800 ग्राम गांजे के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है। पुंडरी के गांव जठेड़ी में एक व्यक्ति की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है और मृतक की पहचान जॉनी नामक के तौर पर हुई है, जो कि एक बिजली के खंभे लगाने वाली कंपनी में लेबर का काम करता था।
पुलिस के मुताबिक पहली नजर में यह हत्या का कारण शराब पीने के बाद आपसी झगड़ा है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर और मामले की जांच में जुट गए हैं। तो पुंडरी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर तेजधार हथियार से एक शख्स की हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले में कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब के नशे में दो लोगों के बीच में या दो पक्षों के बीच में किसी तरह का कोई झगड़ा हुआ हो और उसके बाद तेजधार हथियार से इस व्यक्ति की हत्या की गई हो। यह भी हो सकता है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। पुलिस के साथ ही फॉरेंसिक जांच की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची और अब दोनों ही टीमों की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो पुंडरी का ये मामला है जिसके बारे में लगातार आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक शख्स की तेजधार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे ही फॉरेंसिक टीम को इस मामले की जानकारी मिली, फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हो सकता है कि शराब पीने के बाद दो लोगों के बीच में या दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ हो और उसके बाद इस झगड़े में इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया हो। और अब बात करेंगे रोहतक की। रोहतक में आयोजित गीता महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजाब के मशहूर गायक मास्टर सलीम पहुंचे। इस दौरान मास्टर सलीम ने पंजाब में बढ़ते नशे पर लगाम लगाने के लिए सरकार से अपील की है। मास्टर सलीम ने सरकार और नशा करने वाले लोगों के माता पिता से आग्रह करते हुए कहा है कि लोग अपने बच्चों को नशा से बचा लें। इसके साथ ही मास्टर सलीम ने पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि उनके लिए केवल उनके पिता ही सरकार हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भैया प्लीज अपने बच्चों को बचा लो, नहीं तो वो खराब तो हो ही गए और खत्म भी हो जाएंगे। खराब को ठीक किया जा सकता है, जो खत्म हो जाए उसको ठीक नहीं किया जा सकता है ना। सो दुआ ही मांगता हूँ कि ये जो ऊपर रब है जो उसको दुआ करते हैं कि भैया प्लीज ये नशा यहाँ से खत्म ही कर दें। जितनी भी सरकारें आ रही हैं उनको मेरी गुजारिश है, जो मौजूदा सरकार है, जो आने वाली है, जो चल रही है, सभी से मेरी अनुरोध है मेरा कि प्लीज ये नशा वाला जो सिस्टम है सबसे पहले इसको खत्म किया जाए, बाकी चीजें तो बाद की बात। तो माता पिता जो हैं वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, ये अपील यहां पर की गई है मशहूर गायक की ओर से। और उनका ये भी कहना है कि भाई नशा मुक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नशा अच्छे अच्छे घरों को, अच्छे अच्छे लोगों को बर्बाद कर देता है। और इसके लिए चाहे वो मौजूदा सरकार हो या आने वाली सरकार हो या इससे पहले की सरकारें रही हैं, तमाम सरकारों ने पहल ज़रूर की है, लेकिन अभी भी इस मसले पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आपको बता दें कि गीता जयंती के मौके पर गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए मास्टर सलीम यहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये सब बातें कही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।